बीते हुए समयों में हम लोग एक विषय को लेकर हम लोग सीख रहे थे, यहोशू के जीवन के विषय में। मैं बता रहा था, मैं इस प्रकार से बता रहा था कि परमेश्वर के जो लोग, इजरायली लोग मिस्र देश के गुलामी में थे और परमेश्वर जो है मूसा को इस्तेमाल किया और मूसा के द्वारा इजरायली लोगों को उस मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के देश में उनको आगे लेके जा रहा था। और जितने लोग उस गुलामी में से छूट कर जो आए हुए थे, पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि करीब करीब 5 लाख लोग पैदल चलने वाले लोग थे। लेकिन एक अनुमान अगर लगाया जाए तो 20 लाख से भी अधिक लोग वहां से निकले हुए थे मिस्र देश की गुलामी से, और परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की देश की ओर वो लोग आगे बढ़ रहे थे। और उन लोगों को कहां पे जाना था? कनान देश पहुंचना था। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि यह बड़ा आश्चर्य की बात है। निकले तो करीब करीब 20,000 लोग थे और उन 20,000 लोगों को कनान देश पहुंचना था। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 2 ही लोग उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं। कौन है वो 2 लोग? यहोशू और कालेब। यहोशू और कालेब उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे कि यहोशू के जीवन पर क्या ऐसी विशेषताएं हैं, उनके जीवन के विषय में हम लोग सीख रहे थे। तो पहला बात हम लोगों ने सीखे थे कि यहोशू ने अमालेकियों को तलवार के बल से उसने क्या कर दिया? हरा दिया। ऐसा ही था ना? तलवार के बल से यहोशू जो है अमालेकियों को हरा दिया। तो नंबर 1 यह था कि यहोशू एक अच्छा योद्धा था, है ना? एक अच्छा योद्धा था। और भी बहुत सारे बातों को हम लोग सीखे हुए थे, लेकिन उन बातों को मैं और नहीं दोहराना चाहूंगा। आगे हम यहोशू के जीवन के विषय में कुछ और अच्छी बातों को हम लोग सीखेंगे। अगला बात निकाल लेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 34 अध्याय उसका 9। वचन में जाने से पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, फिर आगे हम परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद 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 करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, कि परमेश्वर पिता आपने हम सबको अपने पवित्र भवन में लेकर आया कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना करें, आपकी स्तुति करें, आपके पवित्र वचन को हम सब सुने, आपके वचन को सीखे, आपकी महिमा करें, उस भेद की बातों को जाने, परमेश्वर के ज्ञान को लेकर हम सब चल सके। प्रभु ऐसा आपने हम सबके जीवन पर अनुग्रह दिया, कृपा किया, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आगे आपके वचन में जाते, पवित्र आत्मा आप सहायता और मदद कर प्रभु इस झूठ को, और मैं भी अपनी आत्मा, देह, प्राण, शरीर को आपके बलवंत हाथ में सौंपता हूँ। पवित्र आत्मा इस स्थान पर आपका आइए कीजिए, यीशु के नाम से दुआ मांगता, आमीन। व्यवस्था विवरण की किताब 34 अध्याय उसका 9 निकाल लेंगे। और नूह का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। नूह का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से वो क्या था? बुद्धिमानी की आत्मा से वो क्या था? परिपूर्ण था। यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से वो परिपूर्ण था। बुद्धिमानी, बुद्धि होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण होने की वजह से परमेश्वर का ज्ञान उसके हृदय में समाया हुआ था। इसीलिए उस प्रतिज्ञा के देश में वो पहुंचा। आज चाहिए कि हम लोग भी उस बुद्धिमानी की आत्मा से क्या हो जाए? परिपूर्ण हो जाए। दुष्ट की आत्मा से नहीं, परंतु बुद्धिमानी की आत्मा से हमें परिपूर्ण होने की जरूरत है। कई लोगों के अंदर में बुद्धि नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो लोग बड़े उठपटांग से काम को करते हैं। जिन काम को उसे नहीं करना चाहिए ऐसे ऐसे काम को करते हैं, जिन बातों को नहीं बोलना चाहिए ऐसे ऐसे बातों को बोलते हैं, जैसा जीवन उसको नहीं जीना चाहिए वैसे जीवन को वो जीते हैं। और कई लोग भी ऐसे ऐसे
अभद्र व्यवहार करते हैं जो वर्णन से भी बाहर होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं। लेकिन यहोशू के जीवन के बारे में वहां पे लिखा है कि वो बुद्धिमानी की आत्मा से क्या था? परिपूर्ण था। मत्ती रचित सुसमाचार को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में, तो वहां पर हम देखते हैं कि कौन से ऐसे कुंवारी थे जो दुल्हा के पास गया। कौन ऐसे कुंवारी थी? मूर्ख है कि बुद्धिमान है? बुद्धिमान कुंवारी किसके पास गया? दुल्हा के पास गया। वैसे ही हमें भी क्या होना है? बुद्धिमान होना है। अगला विशेषताएं हम देखेंगे यहोशू के जीवन के विषय में, निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 11। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था। मूसा, परमेश्वर जो है मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात किया करता था, जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। जिस प्रकार कोई अपने भाई से क्या करे? बातें करे। हाँ। और मूसा तो छावनी में लौट आता था। मूसा छावनी में लौट आया करता था। पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। क्या लिखा है वहां पर? यहोशू उस तंबू में से वो नहीं निकलता था। मूसा जो है परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से बातचीत करके वो लौट आया करता था। लेकिन जो यहोशू जो है वो लौट कर नहीं आया करता था। वो उसी तंबू में, उसी भवन में, उसी परमेश्वर की उपस्थिति में वो वहां पर बैठा रहता था। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि 1000 दिन और जगह, एक दिन प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद है। प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद की भरपूरी है। प्रभु की उपस्थिति में सामर्थ्य है। प्रभु के प्यारे लोगों, मैं यह बताना चाहूंगा, यहोशू के अंदर में एक भूख था, यहोशू के अंदर में एक प्यास था। जिस प्रकार से मेरा जो स्वामी, जो मूसा, जो परमेश्वर से बातचीत किया करता है, मेरा खुदा उससे बात करता है, मूसा उससे बातचीत करता है, आमने सामने वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करता है। काश वो दिन आए कि प्रभु मुझसे भी बातचीत करे। ऐसा उसके अंदर में एक मन था, ऐसा उसके हृदय में एक ऐसा भूख और प्यास था। प्रभु से बात नहीं करता था, यहोशू से बात किससे करता था? मूसा से बातचीत करता था। लेकिन उसके मन और हृदय में यह था कि मैं भी क्या करूं, मेरा प्रभु मुझसे बातचीत करे। बाइबल में लिखा है कि मूसा जो है परमेश्वर से बातचीत करके वो छावनी से वो वापस आ जाता था। लेकिन यहोशू उस छावनी को, उस प्रभु की उपस्थिति को वो नहीं छोड़ता था, वो नहीं छोड़ता था। ये है यहोशू के जीवन के विषय में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी विशेषताएं आज आपके अंदर, मेरे अंदर और हम सब प्रभु भक्तों के अंदर में ऐसा भूख और प्यास होना चाहिए। आमीन। अगला बात, यहोशू 1 अध्याय 1 और 2। यहोशू 1 अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा। अब देखिए, परमेश्वर जो है, मूसा मर गया, मूसा का मृत्यु हो गया। अब मूसा का जब मृत्यु जब होता है तो मृत्यु के बाद जो है परमेश्वर यहोशू से बातचीत करने लगता है। आगे पढ़ेंगे। मेरा दास मूसा मर गया है। मेरा दास मूसा मर गया है। किससे बातचीत कर रहा है? यहोशू से बातचीत कर रहा है। मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू कमर बांध, इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश में जा जिसे मैं उनको देने, अर्थात, और जो भी लिखा है परमेश्वर के वचन में, अर्थात यहाँ पर हम मुख्य बात यह देखते हैं कि परमेश्वर किससे बातचीत कर रहा है? यहोशू से। किससे बातचीत कर रहा है परमेश्वर? यहोशू से परमेश्वर क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है।
अगर हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है, परमेश्वर के काम को करना है, तो किसकी सुनने की जरूरत है? किसकी सुनने की जरूरत है? परमेश्वर की आवाज को हमें सुनने की जरूरत है। और परमेश्वर का आवाज पवित्र शास्त्र बाइबल में है। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर अधिकांश बातचीत करने का जो तरीका जो होता है परमेश्वर के पास, वो ये है कि पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसा मूसा से परमेश्वर बातचीत करता था, परमेश्वर मुझसे भी बातचीत करे। उसकी इच्छा, किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा कि जैसा वो मूसा से बातचीत किया करता था वैसा आपसे बातचीत करे या ना करे। लेकिन अधिकांश इन दिनों में, इन समयों में परमेश्वर जो है अपने पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से परमेश्वर क्या करता है? बातचीत करता है। हालेलुया। आज हमारे पास प्रभु जो है क्या दिया है? पवित्र शास्त्र बाइबल दिया है। लेकिन उन दिनों में परमेश्वर जब बातचीत किया करता था नबियों से, भविष्यवक्ताओं से, तो उन दिनों में पवित्र शास्त्र बाइबल नहीं था। था क्या? नहीं था। लेकिन अभी है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदा के वचन को, प्रभु के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ बसने दो। और वही वचन आपसे समय असमय परिस्थिति में वही वचन आपसे क्या करेगा? बातचीत करेगा। हालेलुया। अब आप इसको ऐसा अन्यथा भी नहीं लेंगे कि प्रभु बात नहीं करता। हालेलुया। प्रभु बात नहीं करता ऐसा भी नहीं लेंगे। परमेश्वर बातचीत करता है, लेकिन उसकी इच्छा कि वो आपसे कैसे बातचीत करे। वो अपने दास के द्वारा भी बातचीत कर सकता है, वचन के द्वारा भी बातचीत कर सकता है, स्वप्न के द्वारा आपसे बातचीत कर सकता है, दर्शन के द्वारा आपसे बातचीत कर सकता है। और भी प्रभु के बातचीत करने का जो तरीका होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के तरीका है जो परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में आप लोगों को मालूम है, जब परमेश्वर जो है किसी से जब बातचीत जब करना था तो एक गधे के मुख को खोल दिया और वो गधा कैसे बोलने लगा? मनुष्य के समान वो बोलने लगा। तो वो उसकी इच्छा। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर की आवाज को सुनने की एक भूख और प्यास होना चाहिए, जिस प्रकार यहोशू के अंदर में था। और आज हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, आप मुझसे क्या करें? बातें करें। वो कैसा बातचीत करेगा? वो उसकी इच्छा। हालेलुया। वो कैसा आपसे बातचीत करेगा? वो उसकी इच्छा। लेकिन आपको और मुझे प्रार्थना करने की जरूरत है और एक भूख और प्यास को डालने की जरूरत है कि मेरा प्रभु मुझसे क्या करे? बातचीत करे। आमीन। अगला बात हम सीखेंगे, गिनती की किताब 11 अध्याय 28 और 29। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए लोगों में से था, उसने मूसा से कहा। 28 और 29 फिर से पढ़ेंगे। तब नून का पुत्र यहोशू, जो मूसा का सेवक और उसके चुने हुए लोगों में से था, उसने मूसा से कहा, हे मेरे स्वामी मूसा, उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तू मेरे कारण जलता है? भला होता कि यहोवा की सारी प्रजा के लोग नबी होते और यहोवा अपना आत्मा उन सबों में समवा देता। वहां पर देखिए, मूसा के द्वारा, संक्षिप्त में अगर देखा जाए तो मूसा के द्वारा यहोशू को डांट और फटकार लगाया गया। यहोशू अच्छा था, लेकिन मूसा के द्वारा उसको सुधार किया गया। हालेलुया। किसके द्वारा सुधार किया गया? मूसा के द्वारा। वहां पे कहा ना, क्या तू जलता है मुझसे? हालेलुया, है ना। और भी वहां पर हम पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छी बातें वहां पर लिखा है। और संक्षिप्त में देखा जाए तो मूसा के द्वारा यहोशू को
डांटा गया, उनको सुधार किया गया। हालेलुया। वैसे ही अगर कोई पास्टर प्रचारक या कोई आपसे कोई बड़े अगर आपको डांटता है किसी बातों को लेकर, है ना, तो हमें बुरा नहीं मानना, हमें बुरा नहीं मानना है। जब कोई भी प्रकार का जैसे गलती हो जाता है और उस गलती को लेकर परमेश्वर के लोग जब डांटता है तो हमें बुरा नहीं मानना, परंतु उस गलती को हमें स्वीकार करना है और उस गलती को हमें बार बार नहीं करना है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति की गलती को बताया जाए, किसी व्यक्ति की गलती के विषय में उनको सिखाया जाए या उस व्यक्ति की गलती को दिखाया जाए दर्पण के समान, आईना के समान, तो वो उस गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। कहता है कि भाई मुझसे ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसा नहीं किया है, आप जो बोल रहे हैं वो गलत है, मैं सही हूं। और वो व्यक्ति अपने गलती को मानने के लिए तैयार नहीं होता। हालेलुया। लेकिन यहोशू के अंदर हम अच्छी बात यह देखते हैं कि वो अपने गलती को मानता है, स्वीकार करता है, प्रभु की महिमा करता है। वैसे ही प्यारे प्रभु के प्यारे लोगों, हम मनुष्य हैं और हमसे भी जाने में अनजाने में भूल चूक में गलती हो सकता है। लेकिन कोई भी घर के बड़े, हो सकता है मम्मी होगा, पापा होगा, बड़े भैया होगा, दीदी होगा, भाई होगा, कोई हमारे गलतियों को जब हमें बताता है तो हमें उन गलतियों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है, परंतु हमें सीखने की जरूरत है। और जो गलती हमसे बार बार होता है उस गलतियों को हमें सुधारने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति अगर हमें बता रहा है तो इसलिए बता रहा है ताकि हम सीखें, और वही गलती जो बार बार होता है वो बार बार वो गलती ना हो। यहोशू ने सीखा, हम भी सीखने पाए। आमीन। अगला बात, गिनती की किताब 13 अध्याय यहां पर हम देखते हैं 13 अध्याय में इस प्रकार से घटना दिया गया है कि वहां पर कुछ लोग जो है नकारात्मक सोच को रखते हैं कि उस प्रतिज्ञा के देश में हम लोग जाएंगे और वहां के जो लोग हैं बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ताकतवर है और हम वहां पर नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहोशू और जो कालेब है उनका जो सोच और विचार रहता है बहुत ही सकारात्मक रहता है। जिस परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा दिया है, जिस परमेश्वर ने हमसे कहा है, जिस परमेश्वर ने बोला है, वही परमेश्वर हमें उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो ये कुछ बातें जो हमने यहोशू के जीवन के विषय में सीखा। अब हम कालेब के जीवन के विषय में हम लोग देखते हैं। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले हम एक छोटा सा गीत गाएंगे। आइए, बोलो यीशु मसीह की। यीशु के प्यार ने हमें जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने हमें मरना सिखा दिया। तबला बजा के बोलो यीशु मसीह की। ताली बजाकर हम लोगों ने भी यहोशू के जीवन के बारे में देखे, सीखे। अब आगे हम एक और है जिसका क्या नाम है, कालेब, उसके विषय में हम लोग सीखेंगे। तो थोड़ा सा गीत गा लेंगे, थोड़ा एक्सरसाइज, नींद को भगा लेंगे, फिर आगे हम और प्रभु के वचन को ध्यान से हम लोग सुनेंगे। आमीन। यीशु के प्यार ने हमें जीना सिखा दिया,
मरना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने हमें जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने हमें मरना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने हमें जीना सिखा दिया, यीशु के प्यार ने हमें मरना सिखा दिया। और क्या बोलते हैं, लोग यूं ही तो मरते हैं। दामन मेरा नहा के था, यीशु ने खो दिया। बोलो यीशु मसीह की, हाथों को उठाकर बोलो राजाधिराज प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। जल्द आने वाला यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। आइए हम आगे हम परमेश्वर के वचन में हम लोग जाएंगे। आज का संदेश में परमेश्वर अपने लोगों के विषय में गवाही देता है, और गवाही वो इस प्रकार से देता है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार का व्यक्ति है। वैसे ही वो दानियल के विषय में गवाही देता है और कहता है कि दानियल के अंदर में उत्तम आत्मा है। वैसे ही परमेश्वर अपने और भक्त के विषय में गवाही देता है कि आयुब जो बहुत ही खरा है, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला, ये एक अच्छा व्यक्ति है। बहुत सारे प्रभु के ऐसे लोग हैं, उनके विषय में परमेश्वर जो है गवाही को देता है। और कालेब के विषय में परमेश्वर इस प्रकार से गवाही देता है कि उसके अंदर में और ही प्रकार का क्या है, आत्मा है। उसके अंदर में और ही प्रकार का क्या है, आत्मा है। ऐसा उसके विषय में गवाही देता है। कौन है ये कालेब है। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 24। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 24 पढ़े। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब ने के साथ और भी आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, और उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा। वहां पर लिखा है कि उसके विषय में क्या देता है, गवाही देता है कि और ही प्रकार का क्या है, कालेब के अंदर में आत्मा है। हम कालेब के जीवन से कुछ विशेषताएं को हम लोग सीखेंगे। उनके जीवन पर क्या विशेषताएं, क्या अच्छी बातें, कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ चला, कैसा उनका जीवन था, इस विषय को हम लोग देखेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे। हालेलुया। मूसा जो है, जब उस प्रतिज्ञा के देश कनान देश पहुंचने से पहले मूसा जो है 12 गोत्रों में से कुछ प्रमुख और प्रधान लोगों को तैयार किया कि कनान देश में
तुम लोग जाओ और उस देश का हाल चाल को पता करो कि वहां के लोग कैसे हैं, निर्बल लोग हैं कि बलवान लोग हैं, वो कमजोर है कि कैसे है, जाकर पता करो वहां पर। तो फिर वहां के लोग जब वहां पर जब गए और जब उन्होंने देखा, और जब देखा तो जब वापस जब आए तो मूसा को, कालेब को, यहोशू को और भी बहुत सारे इजरायली प्रजा को बताने लगे और कहने लगे कि वे लोग है ना अनाक वंशी और वे लोग बहुत ही बलवान है और हम तो उनके सामने एकदम टिड्डी के समान है। इस प्रकार से वो लोग नकारात्मक बातों को बोलने लगे। लेकिन हम देखते हैं जो कालेब है, जब वो लोग जब नकारात्मक बातों को जब बोलते हैं तो उस समय कालेब बहुत ही अच्छा उत्तर उनको देता है कि जिस परमेश्वर ने हमको प्रतिज्ञा के देश के विषय में हमसे बातें किया, वाचा बांधा, वो परमेश्वर ही हमें क्या देगा, जय देगा। हालेलुया। मेरे साथ आप लोग निकाल लेंगे गिनती की किताब 13 अध्याय गिनती की किताब 13 अध्याय 28 और 29 और 30 पढ़ेंगे। परंतु देश के निवासी बलवान है और उसके नगर करवाने हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश की मिट्टी यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 30 में 29, 28 और 29 में हमने देखे कि वो लोग नकारात्मक बातों को बोलते हैं कि वो लोग बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर है और हम अब उनके समान टिड्डी के समान है और ये नहीं हो सकता भाई कि हम लोग उस देश में जाए, वो हमसे ताकतवर है, बलशाली है, जनसंख्या में भी बहुत है, हम लोगों को मार देंगे, खत्म कर देंगे। इस प्रकार से बहुत सारे नकारात्मक बातों को वहां पे बोला। और बोलने के द्वारा क्या होते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर बोल दिया जाए कि वहां के लोग बलवान है ना, शक्तिशाली है, तो उस व्यक्ति का जो मनोबल है वो भी क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। उसके अंदर में कितना भी ताकत क्यों ना हो, वो क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। क्योंकि बाइबल में हम देखते हैं कि जब लोगों ने जब गोलियत को जब देखा कि गोलियत लंबा चौड़ा है, तो जितने बड़े से वीर योद्धा इजराइल में रहते थे वे सब लोग क्या हो गए, निर्बल हो गए, वे सब लोग कमजोर हो गए। उस गोलियत को देखने के द्वारा उनका बल घट गया। वहां पर भी और वहां के जो लोग रहते हैं जब उनको देखता है और उसके विषय में जब बताता है तो सब लोग कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं। और यहाँ पर 30 पद में कालेब कहता है, पढ़ेंगे। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को क्या करवाया, चुप कराने की विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। हम उस देश में चढ़ेंगे, उस देश को अपना लेंगे, निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। उनको विश्वास था कि परमेश्वर ही हमें जय देगा। परमेश्वर जो उसने कहा है उस देश को देने के विषय में प्रभु ही हमें देगा। हाँ, वहां के लोग बलवान है, वहां के लोग ताकतवर है और उनके सामने हम टिड्डी के समान हैं, लेकिन जय देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु ही हमें जय देगा, उसने कहा है और वही हमें उस प्रतिज्ञा के देश में लेके जाएगा। विपरीत परिस्थिति में भी उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर था, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर कौन है, परमेश्वर है। परिस्थिति के ऊपर कौन है, परमेश्वर है। और उनका जो विश्वास है, उनका जो भरोसा है वो परमेश्वर पर था।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। उनका भरोसा परमेश्वर में था और परमेश्वर ने ही उनको क्या दिया? जय दिया। क्योंकि हम देखते हैं गोलियत भी परिस्थिति को देखकर दाऊद जो है परिस्थिति को देखकर वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, परंतु उसने क्या कहा गोलियत के विषय में कि इसने जीवित परमेश्वर की सेना को क्या किया है? ललकारा है। जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है और वो परमेश्वर के नाम से जाता है और गोलियत को उसी की तलवार से उसी की गर्दन को क्या कर देता? धड़ से अलग कर देता। क्या सीखने को मिल रहा है इस वचन में? बोलो यीशु मसीह की। अगर इस वचन को कथा कहानी के समान ले लेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक कान से सुने दूसरे कान से निकल गए। लेकिन इन वचनों को जब आप और मैं पढ़ते हैं सुनते हैं तो अपने जीवन में लाना है, अपने जीवन में लाने की जरूरत है। परिस्थिति को देखकर हमें डरना नहीं है कि डरना है। परिस्थिति को देखकर हमें डरना नहीं है। सब लोग नकारात्मक बातें बोल रहे हैं लेकिन एक ही व्यक्ति है कालेब जो सकारात्मक बातों को बोल रहा है और सबको चुप करा रहे हैं कि सब लोग चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, प्रभु ही हमें क्या देगा? जय देगा। अगला बात हम देखेंगे उसके जीवन के विषय में। गिनती की किताब 14 अध्याय 24 पढ़ेंगे। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और भी आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। पूरे मन से उसने मेरा क्या किया है? अनुकरण किया है। किसने? कालेब ने। पूरे मन से, आधा अधूरा मन से नहीं। देखिए परमेश्वर जो है कालेब के विषय में गवाही देता है कि इन्होंने, कालेब ने पूरे मन से, आधा अधूरा मन से नहीं, पूरे मन से मेरा क्या किया है? अनुकरण किया है। हालेलुया, मेरा अनुकरण किया है। इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं कि बस उसका काम बन जाए, बस उसको चंगाई मिल जाए, उसको संतान मिल जाए, उसका घर बन जाए, उसको नौकरी मिल जाए। पूरे मन से प्रभु का अनुकरण नहीं करता। ऐसे लोग होते हैं कि बस उसका बिगड़ा हुआ काम बन जाए इसलिए प्रभु के मार्ग पर चलता है। लेकिन परमेश्वर कालेब के विषय में गवाही देता है कि उसने पूरे मन से परमेश्वर का क्या किया है? अनुकरण किया है। पूरे मन से, पूरे हृदय से उसने परमेश्वर का क्या किया है? अनुकरण किया है। प्रभु के प्यारे लोगों, हमें भी पूरे मन से प्रभु के मार्गों पर चलने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कुलुसियों की किताब 3 अध्याय उसका 23 को अगर हम पढ़ेंगे तो जो कुछ भी तुम काम काज करते हो तन और मन से करो, तन और मन से करो। यह सोच और विचार के करो कि मनुष्य का नहीं परंतु प्रभु का काम है। पढ़ लेंगे इस वचन को एक बार, कुलुसियों 3 उसका 23। उसका 23 पढ़ लेंगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। जो कुछ तुम करते हो क्या करो? तन और मन से करो। यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो तन और मन से करो, यह समझ कर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु किसके लिए? प्रभु के लिए करते हो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। यहोशू के जीवन के बारे में और हम यहाँ कालेब के विषय में, कालेब के जीवन के विषय में हम कुछ और अच्छी बातों को देखेंगे। 14 अध्याय निकालेंगे, 7 और 8 पढ़ेंगे। यहोशू 14 अध्याय। राजों की सारी मंडली से कहने लगे, इस देश का भेद देने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं। वह अत्यंत उत्तम देश है।
यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, यहोशू की किताब 14 अध्याय, यहोशू की किताब 14 अध्याय उसका 7 और 8। जब यहोवा ने के दास मूसा ने इस देश का भेद देने के लिए कादेश बनने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और सच्चे मन से उसके पास संदेश में आया। और मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया। यहाँ पर कहता है कि उन्होंने प्रजा के मन को क्या कर दिया? निराश कर दिया। परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात पूरी रीति से मैंने मानी। यहाँ पर भी लिखा है कि मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की जो बात है मैंने पूरे रीति से मैंने मानी। हालेलुया। पूरे रीति से हमें मानने की जरूरत है। प्रभु जो है हमारे बाहरी रूप रंग को नहीं देखता, परंतु वो हमारे भीतरी को देखता है। हमारे अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है उसको देखता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कालेब के जीवन के विषय में और हम आगे देखेंगे। गिनती की किताब 14 अध्याय उसका 24 में वहां पे लिखा है, 14 अध्याय उसका 24 में पढ़ लेंगे। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालेब के साथ और ही आत्मा है, और ही क्या है? और ही आत्मा। इसके विषय में हम लोग देखेंगे। मेरे दास कालेब में क्या है? और ही प्रकार का क्या है? आत्मा है। हालेलुया। कालेब जो है प्रभु पर क्या रखता था? भरोसा रखता था। यहोशू की किताब 14 अध्याय उसका 10 और 11 पढ़ेंगे। यहोशू की किताब 14 अध्याय 10 और 11। और हमने जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही आज भी मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं कि मूसा के द्वारा जब उस कनान देश का भेद लेने के लिए जब भेजा जाता है, और उस समय उसका उम्र कितना था? 40 साल का था। ध्यान से सुनिए, कनान देश का भेद लेने के लिए जब भेजा जाता है और भी बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं, तो उस समय जो कालेब है उसका उम्र कितना था? 40 साल का था। और जब 40 साल का जब था, उसके बाद वहां के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ही नकारात्मक बातों को बोले, प्रभु के बातों पर विश्वास नहीं किए। इसीलिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस जंगल में 40 साल तक घुमाता रहा, परीक्षा लेता रहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को लापरवाही से लिया। वो कुड़कुड़ाते थे, बुड़बुड़ाते थे। इसीलिए परमेश्वर जो है उनको 40 साल तक घुमाते रहा। उसके बाद यहां पर वो अपने विषय में कहता है, फिर वो 85 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 85 साल का हो गया। तो बाइबल में वो कहता है कि जब मैं 40 साल का जब मैं था, उस समय जब मेरे अंदर में जो ताकत था, जो मेरे अंदर में जो बल था, वही बल वही ताकत आज भी जब मैं 85 साल का जब मैं हो गया हूं, वही ताकत वही बल अभी भी मेरे अंदर है। बोलो यीशु मसीह की। कालेब के अंदर में और ही प्रकार का क्या था? आत्मा था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और ही प्रकार का आत्मा। भजन संहिता 125 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलता नहीं है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है
कि जो सामर्थ्य मेरा परमेश्वर जो मुझे देता है, उस सामर्थ्य में मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें भय का आत्मा नहीं देता, परंतु प्रेम का, संयम का और धीरज का आत्मा हमें देता है। हमारा जो परमेश्वर है, यशायाह की किताब में 40 अध्याय उसका 31 में लिखा है कि परमेश्वर हमें उकाबों के समान हमें नया बल और नया सामर्थ्य हमें देता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अगला बात हम लोग देखते हैं, कालेब के विषय में हम अगला बात ये देखते हैं कि कालेब जो है इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करते रहता है। किस बात का इंतजार और प्रतीक्षा करता है? उस प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने का। जिस प्रतिज्ञा के देश और जिस कनान देश के विषय में परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा किया था, उससे वाचा बांधा था, उन लोगों से कहा गया था, उसका कालेब क्या करता है? इंतजार करता है, प्रतीक्षा करता है। और कितने साल इंतजार करता है, कितने साल प्रतीक्षा करता है? अभी हम लोगों ने पढ़ा यहां पर 40 साल का जब वो था तो प्रभु उनको लेकर वहां पर गया। ठीक है। उसके बाद 40 साल तक इजरायलियों को घुमाया फिराया, इधर उधर सब किया, और उस प्रतिज्ञा के देश में सिर्फ उस पीढ़ी में से 2 ही लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। बाकी सब उस पीढ़ी के लोग क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। हालेलुया। जंगल में ढेर हो गए। उसके बाद जब वो पहुंचा तो लिखा है 85 साल का था, अर्थात कितने साल इंतजार किया? 45 साल। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। उसके अंदर में, कालेब के अंदर में धीरज था, उसके अंदर में प्रतीक्षा था कि प्रभु ने जो कहा है उसे पूरा करेगा। और वो 45 साल तक इंतजार करते रहा, प्रतीक्षा करते रहा, धीरज धरे रहा। गलातियों की किताब में जो 9 फल दिया गया है उसमें से एक फल जो है धीरज है। हालेलुया। आत्मा के 9 फल में से एक फल क्या है? धीरज है। हमें भी धीरज धरने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। जैसे अभी भाई बता रहे थे वामन जी, है ना, 38 साल से बीमार व्यक्ति रहता है, इंतजार करते रहता है, प्रतीक्षा करते रहता है, प्रतीक्षा इंतजार, और स्वर्ग के परमेश्वर को मजबूर कर देता है उसके पास आने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वैसे ही आप भी परमेश्वर के वादों को लेकर, परमेश्वर के बातों को लेकर इंतजार करते रहेंगे, प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो आप भी प्रभु को मजबूर कर देंगे आपके पास आने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये बातें हैं जो हमने कालेब के जीवन के विषय में सीखा। नंबर 1 हमने सीखा कि उसके अंदर में क्या था कि प्रभु हमें क्या देगा? जय देगा। नंबर 2, पूरे मन से वो परमेश्वर का क्या किया? अनुकरण किया। नंबर 3, कालेब के अंदर और ही प्रकार का क्या था? आत्मा था। नंबर 4, उसके अंदर में क्या था? धीरज था। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत से आशीष दे।